Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistan Engineering Colleges and Universities Admission Test. NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6. Sequence and Series. Sequences and Series for first year. If the sum of the series 2, 5, 8 up 11 up to so on 6, 0, 100, 6, 0, 1, 00, then n is equal to which option is correct? By which option is correct? If the sum of this series, ये कहते हैं सीरीज का अगर सम किया जाए तो वो कितना था 6, 0, 1, 0, 00, then n आपने बताना है कि n में से क्या है, which option is correct? जी हमारे पास है 2 + 5 + 8 + 11 अप टू सो ऑन, रिजल्ट है 6, 0, 100, 6, 0, 1, 00। ए यहाँ पे 2 है, डिफरेंस यहाँ पे भाईजान 3 है जी, 5 - 2 करोगे 3, और एस एन सम ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास, सम ऑफ एन टर्म हमारे पास 6, 0, 1, 00। नो एस एन का फार्मूला होगा एस एन बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d by Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d sum of n terms in arithmetic progression। नो Sn की वैल्यू लगाई, a की वैल्यू लगाई, d की वैल्यू लगाई, and we get after calculation 3n² + n - 1 2 0 2 00 is equal to 0। तो n यहाँ पे भाई जिनका होगा जी 200 होगा जी, भाई n यहाँ पे क्या होगा जी 200। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई 200 नंबर्स को जमा करोगे तो हमारा रिजल्ट आएगा, तो एन का रोल प्ले करेगा 200। ठीक है जी, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ द सम ऑफ दिस सीरीज इज 6, 0, 1, 00, देन एन वो भी आपने कैलकुलेट किया, हमारा होगा 200। योर बी ऑप्शन इज करेक्ट, योर बी ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड द अरिथमेटिक मीन a and geometric mean g satisfy the relation 2a + g² is equal to 27, the numbers are, आपने बताना है वो दो नंबर कौन से हैं जी, by which option is correct? the harmonic mean of two number, दोनों हार्मोनिक मीन क्या है जी, 4 है। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4 एंड द अरिथमेटिक मीन को a से शो करते हैं और ज्योमेट्रिक मीन को भाईजान g से शो करते हैं। सेटिस्फाई द रिलेशन 2a + g² बराबर 27, द नंबर्स आर, आपने बताना है कि कौन से नंबर भैया करेक्ट हैं जी, विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। ए हमारे पास अगर 6 रख रहे हैं, बी हमारे पास 3 रख अरिथमेटिक मीन होगा a + b/2, अरिथमेटिक मीन होगा a + b/2, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला a + b/2, योर आंसर इज 9/2। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ab का स्क्वायर रूट, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ab का स्क्वायर विच इज √18 जी, और हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab/a + b, और हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab/a + b जी, हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab/a + b जी। इसको हल किया तो हमारे पास निकला है 4 जी, इसको हल किया तो हमारे पास निकला है 4। हार्मोनिक मीन को हल किया तो हमारे पास आंसर निकला 4, 2ab/a + b। नॉट 2a + g² is equal to 27। आपने a की g की वैल्यू पुट की, सेटिस्फाइड, ओनली 6, 3 सेटिस्फाइड रिलेशन इज सेटिस्फाइड। ये जो 6, 3 सेटिस्फाई करता है, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट जी। द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4, दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या जी 4 है जी। देयर अरिथमेटिक मीन को a से शो करते हैं और ज्योमेट्रिक मीन को g से शो करते हैं। सेटिस्फाई द रिलेशन 2a + g² बराबर 27, द नंबर्स आर, आपने बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने भाई देखा a जो है ना 6 और 3, a जब हम 6 लेते हैं और b 3 लेते हैं तो ये रिलेशन जो है ना वो इस ये जो पेयर है ना वो इसको सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है जी, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। आपने साबित करना है 2a + g² बराबर 27, योर दिस ऑप्शन इज करेक्ट। 6 and 3, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। द सम ऑफ द सीरीज अप टू सो ऑन टू n टर्म इज, आपने बताना है कि भाई n टर्म्स का जो सम है वो 9 टर्म का जो सम है इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। द सम ऑफ दिस सीरीज 1/2 + 1/3 + 1/6 अप टू सो ऑन टू 9 टर्म्स इज, आपने बताना है कि विच ऑप्शन इज करेक्ट जी। 1/2 + 1/3 + 1/6 अप टू अरिथमेटिक सीरीज है जी। ये यहाँ पर हमारे पास क्या 1/2, डिफरेंस निकलेगा सेकंड माइनस फर्स्ट, योर आंसर इज -1/6।
नाउ एस एन का फार्मूला क्या होगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। भाई एस एन इज इक्वल एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। अब एन का रोल यहाँ पे 9 प्ले करें, एस 9 इज इक्वल 9 बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। नो प्लीज पुट करें वैल्यूज, सिंप्लीफाई किया, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट माइनस 3 बाई टू, वी गेट माइनस 3 बाई टू, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई सम ऑफ 9 टर्म्स किसका बराबर आएगा, भाईजन माइनस 3 बाई टू, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। जी द सम ऑफ दिस सीरीज 1 बाई टू प्लस 1 बाई थ्री प्लस 1 बाई सिक्स टू सो ऑन अप टू 9 टर्म्स इज, आपने हल किया तो आंसर निकला माइनस 3 बाई टू, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। भाईजन योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। H is the harmonic mean between P and Q. Then value of H over P plus H over Q is, आपने बताने का which option is correct. If H is the harmonic mean between P and Q, भैया P और Q का harmonic mean क्या है, H है जी, P और Q का harmonic लेते हैं, then value of H over P plus H over Q is, which option is correct. भैया which option is correct. G harmonic mean का फॉर्मूला 2AB over A plus P। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होगा 2AB ओवर A प्लस पी, तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन होगा 2PQ ओवर P प्लस Q। हार्मोनिक मीन का बनेगा 2PQ ओवर P प्लस Q। नाउ वी हैव H ओवर P प्लस 1 ओवर H। H बाहर निकाला तो भाई P प्लस Q आ गया ओवर PQ। तो भाई इधर देखिएगा, आप इसको यूं करें, H की वैल्यू क्या है 2PQ ओवर P प्लस Q, H की वैल्यू क्या है 2PQ ओवर P प्लस Q जी, ये P प्लस Q और PQ ऑलरेडी, तो भाई कैंसिलेशन का बाद 2 आएगा, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो लिहाजा H ओवर P प्लस H ओवर Q की जो वैल्यू निकलेगी वो 2 निकलेगी, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। H is the harmonic mean between P and Q, then value of H over P plus H over Q is, आपने इसको हल किया तो आंसर निकला 2, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। समेशन m from 1 to n m square is equal to, आपने बताने का भाईजान which option is correct. समेशन m square is equal to, आपने बताना का which option is correct. जी भाईजान याद है कि समेशन m square is equal m from 1 से लेके n तक, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। भाई समेशन m स्क्वायर m फ्रॉम 1 से लेके n तक होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। भाई समेशन m फ्रॉम 1 टू n m स्क्वायर बराबर होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। जी समेशन m फ्रॉम 1 से n m स्क्वायर इज इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। Your C option is correct. Your C option is correct. G, if 1 over P plus Q, comma 1 over R plus P, comma 1 over Q are in arithmetic progression, then आपने बताने का भाई which option is correct. By which option is correct? By 1 over P plus Q, 1 over R plus P, 1 over Q plus R are in arithmetic progression, then आपने बताने का भाई which option is correct. जी भाई जान आपने सेकंड माइनस फर्स्ट किया, थर्ड माइनस सेकंड किया। भाई आपने सेकंड क्योंकि गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड। नाउ टेक एलसीएम, आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट क्यू मनफी आर ओवर पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू ओवर क्यू प्लस आर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट क्यू स्क्वायर मनफी आर स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर मनफी क्यू स्क्वायर। वी राइट इट एज क्यू स्क्वायर मनफी पी स्क्वायर is equal to r square minus q square. भाई shows p square q square r square are in arithmetic progression. भाई यहाँ से क्या होता है p square q square r square are in arithmetic progression, your B option is correct. भाई यहाँ से p square show क्या होता है p square q square r square are in arithmetic progression, shows B option is correct. भाई जब given क्या थी हमारे पास arithmetic progression, सेकंड माइनस फर्स्ट किया या थर्ड माइनस सेकंड किया। Now take LCM and simplify, we get q मनफी r over p plus q, p minus q over q plus r. Now cross multiply, now please arrange q square मनफी p square is equal to r square मनफी p square। तो यहाँ से क्या होता है p square q square r square are in arithmetic progression, your B option is correct. G, if 1 over p plus q, 1 over r plus p, 1 over q plus r are in arithmetic progression, आपने हल किया तो हमारे पास रिजल्ट निकला p square q square r square, p square comma q square comma r square are in arithmetic progression, your B option is correct, your B option। ये आपने इसको सॉल्व किया, सेकंड माइनस फर्स्ट थर्ड माइनस सेकंड
and we see p square, q square, and r square are in arithmetic progression, will be in arithmetic progression. Your B option is correct. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने मसूद, हज़रत इब्ने उमर और हज़रत अनस से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन हर अहद तोड़ने वाले के लिए एक झंडा होगा। क़यामत वाले दिन हर अहद तोड़ने वाले के लिए एक झंडा होगा। कहा जाएगा ये फ़लाँ की बदअख्दी का निशान है। ये कहा जाएगा कि ये फ़लाँ की बदअख्दी का निशान है। गदर से मुराद अहद तोड़ देना और इसकी परवाह ना करना है। क़यामत वाले दिन तमाम लोग के सामने ऐसे अहद शिकन को, जी इसकी तशरीह है, गदर से मुराद अहद तोड़ देना और इसकी परवाह ना करना है। क़यामत वाले दिन तमाम लोगों के सामने ऐसे अहद शिकन को एक झंडा दिया जाएगा जो इसकी बदअख्दी का एक निशान होगा। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली ज़िंदगी दे। हज़रत इब्ने मसूद, हज़रत इब्ने उमर और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन हर अहद तोड़ने वाले के लिए एक झंडा होगा। कहा जाएगा कि यह फ़लाँ की बदअख्दी का निशान है। बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। जी अल्लाह हम सबको हदायत वाली ज़िंदगी दे। कुफ़ार मजलिस की दुआ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।